वो अगर सांसद बन जाती हैं जी तो हमको नहीं लगता है कि हिना साहब को कोई हरा पाएगा दोबारा। जी वो जी जब तक हमको लगता है जिंदा रहेंगी या सीट सिवान का रिजर्व नहीं हो जाता है जी तब तक वो सांसद यहाँ रहेंगे। मैडम का एकदम स्पष्ट आदेश है कि किसी भी भाया मीडिया से नहीं, डायरेक्ट जनता से जुड़ना है। उसमें प्रिंस उपाध्याय की कोई जरूरत नहीं। जितने भी जिला में गांव है, सब गांव में छोटी छोटी भी समस्या है, तो उसको मैडम कैसे हल करेंगी? मैडम 14 ब्लॉक में आपको बता रहे हैं कि 14 ब्लॉक में मैडम का कार्यालय खुलने तो जा रहा आपको है। क्या लग रहा है कहाँ मैडम जाएंगी? लेकिन डेवलपमेंट के साथ जरूर जाएंगे। अगर डेवलपमेंट बीजेपी करती है तो बीजेपी को समर्थन देंगे। अच्छा, सीधा सवाल अब कि सिवान का माहौल अभी तक क्या है, क्या लग रहा है, कौन यहाँ से सांसद बनने जा रहा है आपके नजर से? देखिए, कोई भी कैंडिडेट लड़ता है ना, जी जिसको 10 वोट भी आता है वो भी कहता है कि हम जीत रहे हैं। जी हाँ, जिसको जीतना है उसका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। जी अब 4 को खुलेगा जी तो पता चलेगा कि कौन जीता है। जी हम लोग एकदम निश्चिंत है कि हम लोग के साथ जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला है। जी सब मैडम का एक नारा था, सब रंग हमारे हैं, सब दल के लोग हमारे हैं। तो जी हम लोग को सभी दल के लोग मदद किए हैं। जी भाजपा, राजद, माले, जदयू, सभी लोगों के कार्यकर्ता ने हमको मदद किया है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि 15 साल जो तपस्या मैडम ने किया है, वो इस बार सिवान की जनता उनको राज्याभिषेक करेगी वोट देकर। वोट दे के राज्याभिषेक कर दी है, अब रिजल्ट बाकी है। जी, हाँ। मतलब पूरा उम्मीद है कि इस बार मैडम सांसद बनने जा रही है। हाँ, निश्चित बनने जा रही हैं। जी अब जनता का प्यार और आशीर्वाद जो मिल चुका है, ईवीएम में कैद है। जी। अब वो आशीर्वाद का रिजल्ट आपको 4 तारीख को मिलेगा। अच्छा, आप बहुत करीबी रहते हैं मैडम के। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, हम सारे प्रत्याशियों से पूछे थे कि अगर मैडम जीतती हैं, सिवान की देवतुल्य जनता उनको आशीर्वाद दे दी है, तो अगर जीतती हैं तो लक्ष्य ये जो सिसवन ढाला है ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, मैडम का जो सोच है, हम लोग तो बहुत करीब रहते हैं, उनकी एक-एक बात बताती थी गाड़ी में। उनका जो सोच है, जी वो अगर सांसद बन जाती हैं जी तो हमको नहीं लगता है कि हिना साहब को कोई हरा पाएगा दोबारा। जी वो जब तक हमको लगता है जिंदा रहेंगी या सीट सिवान का रिजर्व नहीं हो जाता है जी। तब तक वो सांसद यहाँ रहेंगी। कैसे आपको इस ऐसा अनुभव हो रहा है या महसूस हो रहा है? वो बताती हैं कि जीतने के बाद ये करना है, उनका सोच है। वो गाड़ी में जितना देर बैठते थे, तो ऐसे करने के बाद ये चीज यहाँ कमी है, इसको पूरा करना है। अगर इसके लिए हमको किसी के पास भी जाना होगा तो चल उनसे बात करके हम लोग ये चीज करना है। उनका जी। ये सोच है। अच्छा, मान लीजिए जिला में तो बहुत चीज ऐसा है जो कि दिखाई देता है, हाईलाइट में भी है। मान लीजिए जैसे सिसवन डाला ही हो गया, चाहे और भी चीज है जो दिखाई देता है, लेकिन सिवान के ऐसे बहुत जगह की गांव गलियां हैं जहां का मतलब स्थिति परिस्थिति से लोग वाकिफ नहीं है। तो उन सब जगहों पर मैडम अगर जीतेंगी तो कैसे काम करेंगी? अभी देखिए, मैडम एक बड़रम गांव है, जी बड़रम पंचायत। जी वहाँ आप गुजरिएगा, 15 साल से वहाँ का रोड वैसे कहीं वैसे है। जी वहाँ सांसद भी रहे हैं उसी विधानसभा के। उस विधानसभा में विधायक भी भाजपा के रहे हैं। कोई वहाँ काम हुआ आज तक बॉर्डम का रोड नहीं बना। जी तो वो सब रोड देखने के बाद मैडम को लगा कि ना, ये सब चीज़ जरूरी है। जी तो बोली है कि चुनाव जीतने के बाद किसी भी दल के लीडर हो, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, सबसे बात करके जी एक रोड मैप बनाकर पूरा प्लान के साथ शहर में काम करना है, अपने जिला में जिले को विकसित करना है। जी। तो गांव के लिए मतलब क्या कोई टीम गठित होगा, या कैसे पता करेंगे कि इस गांव में ये समस्या है? क्योंकि हर जितने भी जिला में गांव है, सब गांव में छोटे छोटी भी समस्या है, तो उसको मैडम कैसे हल करेंगी? मैडम 14 ब्लॉक में आपको बता रहे हैं कि 14 ब्लॉक में मैडम का कार्यालय खुलने जा रहा है। जी मैडम हर ब्लॉक में जी अपना एक लड़का बैठाएंगी जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा। उसका काम रहेगा, पंचायत पंचायत जाएगा, हर पंचायत में किसी का जाति, किसी का निवास, किसी का आय, किसी का जो भी कुछ भी होगा जो ब्लॉक संबंधित होगा उसको बना के, किसी का इंदिरा आवास होगा वो बनाकर ऑनलाइन भेजना, फिर उनका पास करवा कर उनको घर पहुंचाना। अब ये जो उनका सोच है, अगर जीतती है तो लोग कहेगा, और ये धीरे धीरे पूरे देश में शुरू हो जाएगा। सब जो भी सांसद जीतेगा ये अपना कार्य करेगा। तो उससे होगा क्या कि मान लीजिए जिस गांव में हमको राशन कार्ड बनवाना है, ब्लॉक पे गए, हम ब्लॉक पे गए, महिला गई जो 50 रुपये उसका एक साइड से टेम्पू खर्चा हुआ, फिर 50 रुपये गया, काम भी उसका नहीं हुआ। महीना में 4 बार गई तो 200-300 रुपया गया। उन लोगों के लिए वो व्यवस्था करेंगी मैडम कि वो जाके गांव से बनवा कर और वो चीज़ उनके घर पे पहुंचाना पड़ेगा। किसी को ब्लॉक और इधर उधर जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। मतलब मैडम का जो सोच है वो काफी हाई लेवल बहुत का हाई है। लेवल है। अगर उनसे लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। जी अभी तो वो नॉमिनेशन वाला जो काम कर दी हैं, जी हर पार्टी को लोगों को वो सीख लेना चाहिए कि पार्टी
कि आप नॉमिनेशन में भीड़ जुटाते हैं, लोगों को परेशानी होती है। आपके कार्यकर्ता तो आते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों का मार्केट डिस्टर्ब होता है। लोगों को मार्केटिंग आना हो या किसी को इलाज कराने जाना हो, किसी को ट्रेन पकड़ने जाना हो, वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। जी जी धूप में कड़े परेशान होते हैं। जी उसके बाद जो लोग कार्यकर्ता आते हैं, उससे चलते डीजल फ्यूल खत्म होता है, बहुत सारी खर्च गिरता है। जी वो सब भी धन का भी बचत होगा। तो इस तरीके से पार्टी को ये नियम बना देना चाहिए कि भाई कोई भी नॉमिनेशन करेगा अपने केवल कोई भी जनसभा वगैरह नहीं करेगा। जी और यहाँ तक कि डिजिटल इंडिया मोदी जी करते हैं, तो अच्छी बात। वो एक और चीज मोदी जी करते हैं कि भाई प्रचार भी डिजिटलाइजेशन करते हैं, कि जो हेलीकॉप्टर और जहाज जो उतरती है उसमें करोड़ों करोड़ रुपए लोगों का खर्चा होता है लीडरों का। तो ये बचेगा तो देश का विकास होगा। विकास होगा, सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है, सिवान की जनता भी ये जानना चाहती है, आप करीबी हैं इसलिए आपसे पूछना जायज लग रहा है कि मैडम, अगर जैसा आप बोल रहे हैं कि जीत भी चुकी है या जीत रही हैं, तो किस पार्टी में वो जाना पसंद करेंगे? क्योंकि आरजेडी को तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया है कि आरजेडी तो एकदम सोचना ही नहीं है, जहां से मैं आगे आ जाती हूँ पीछे नहीं जाती हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ मैडम जाएंगी? पहला चीज कि मैडम को निर्दलीय लोग जिताया है, जी मैडम निर्दल ही रहेंगी। जी मैडम की दल में नहीं जाएंगी। जी हाँ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ जरूर जाएंगे। अगर डेवलपमेंट बीजेपी करती है तो बीजेपी को समर्थन देंगे। जी हाँ, उनको डेवलपमेंट से मतलब, हमारा सीमांत से विकास से मतलब है उनको। जी उनको ये परहेज नहीं है, बीजेपी से कोई परहेज नहीं है। जी हाँ, लेकिन राजद को तो किसी भी हाल में नहीं जाना है। जी हाँ, कुछ भी हो जाएगा। राजद अगर सरकार भी बनाती है, उनको बोलती है कि आपको आइए हम आपको बड़ा मंत्रालय देते हैं, फिर भी मैडम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल प्रिंस जी आपसे रहेगा कि चुनावी रण में जैसे तमाम प्रत्याशी लोग उठे थे, सभी लोग हिना साहब का ही नाम लेकर के आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन हिना साहब ने कभी भी किसी का नाम तक नहीं लिया और परिणाम भी आज देखिए तो उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम बोलती है कि सभी लोग हमारे अपने, हम किसके ऊपर छीटाकशी कर सकते। जी, लेकिन अगले लोग तो नहीं समझते, अगले सारे लोग तो इन्हीं के ऊपर छीटाकशी कर रहे थे। ये सोच होता है लोगों का। मान लीजिए हमारा सोच है, हम मंगल पांडे को दलाल कर रहे हैं, जी तो मेरा सोच है। जी अब जिसका सोच अच्छा होगा वो नहीं बोलेगा, जी हम आवेश में आके बोल रहे हैं। जी लेकिन मैडम ये नहीं है। मैडम को कोई गाली भी देगा तो मैडम किसी को कुछ नहीं बोलती। आप भी एक पद पे बैठे हुए हैं सिवान में, तो आप सिवान की जनता को अगर मैडम जीती है तो किस तरह से आभार व्यक्त करिएगा? उनका कोटि कोटि नमन है। जो देवतुल्य जो हमारे वोटर है, जनता है, जो हिना साहब को उस मुकाम पर पहुंचा रहे हैं, उनका बहुत मान सम्मान रहेगा। और एक चीज और, मैडम, मैंने आपके चैनल के माध्यम से हम ये मैडम का संदेश देना चाहते हैं कि मैडम से डायरेक्ट आप लोग जुड़िएगा। किसी भी, ना प्रिंस उपाध्याय की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। आप लोग डायरेक्ट कोई भी बात हो, डायरेक्ट मैडम के पास जाइए, डायरेक्ट मैडम के पास बात रखिए। अगर कोई भी परेशानी होता है तो किसी भाया मीडिया के साथ मत आइएगा। मैडम का एकदम स्पष्ट आदेश है कि किसी भी भाया मीडिया से नहीं, डायरेक्ट जनता से जुड़ना है। उसमें प्रिंस उपाध्याय की कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा बात मैडम बोली है। चलिए, तो हमारे साथ थे अभी प्रिंस उपाध्याय जी। सभी कार्यकर्ताओं को बोलिए वो, हाँ हाँ, कि आप लोग किसी को भी ये नहीं कहना कि आप हमारे माध्यम से काम होगा, आइए आप, हम आपको ले चलते नहीं। आप जाइए, अपनी बात डायरेक्ट रखिए, डायरेक्ट मैडम सभी की सुनिए। मतलब भाया कोई काम नहीं, डायरेक्ट जाइए आपका काम होगा। इतना बड़ा निष्पक्ष सांसद हाँ, करेंगे? हाँ, एकदम। बताइए, सबसे बड़ा चीज आज तक देखे होंगे जितने भी नेता हैं, वो फलाने ढिमकाने तिमकाने की वजह से आप जाइएगा तो उनसे एक मुलाकात हो पाएगा, काम होना तो दूर की बात है। लेकिन प्रिंस जी बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट मैडम से मिलिए और डायरेक्ट आपका काम भी होगा। अभी हमारे साथ थे प्रिंस उपाध्याय जी। आपने देखा और सुना कि इन्होंने बेबाकी से सारे चीजों का जवाब दिया। आपका मन क्या कर रहा है कि मैडम सिवान से जीत चुकी हैं या मैडम ही सिवान से जीतेंगी? नमस्कार।